सुबह सुबह का वक्त होता है, 8 बज जाती है और बोवड़े परिवार की एक दुकान होती है जिसकी वजह से वो सुबह जल्दी उठकर फ्रेश हो जाते हैं। उसके बाद में दुकान पर चले जाते हैं। उसके घर में 2 बच्चे भी होते हैं जिसकी वजह से उस घर के अंदर चहल-पहल दिखाई देती है। लेकिन सामने रह रहे भोसले परिवार को चिंता हो जाती है कि आज बोवड़े परिवार का घर का दरवाजा बंद क्यों है। इस चिंता की वजह से वो दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं। दरवाजे के पास जाकर दरवाजा खटखटाते हैं तो अंदर से किसी की भी आवाज़ नहीं आती है। जिसके बाद भोसले परिवार पूरी तरीके से डर जाता है और डरने के बाद 8 से 10 बार उस दरवाजे को खटखटाया जाता है। उसके बाद में भी वो दरवाजा बिल्कुल भी नहीं खुलता है। इस चिंता के बारे में पीछे की तरफ जाते हैं और पीछे की तरफ जाकर उस खिड़की को खोलकर देखते हैं। खिड़की आधी खुलती है, आधी खुलने के बाद जिस तरीके से भोसले परिवार वो नज़ारा देखते हैं, भोसले परिवार की रूह काँप जाती है। उस परिवार के अंदर 4 सदस्य होते हैं जिसका सबसे पहले सदस्य होता है आलोक नाम, वो पंखे से लटका हुआ दिखाई देता है। उसके बाद में उसकी जो बीवी होती है विजया नाम होता है, वो फर्श पर जो है खून से लथपथ दिखाई देती हैं। साइड में एक कोने के अंदर जो है उसकी एक लड़की होती है जिसका नाम परी होता है, उसकी उम्र 14 साल की होती है, वो भी खून से लथपथ उसी फर्श के ऊपर दिखाई देती हैं। उसी तरीके से एक 11 साल का लड़का होता है जिसका नाम साहिल होता है, वो भी खून से लथपथ जो है उसी फ्लोर के ऊपर दिखाई देता है, उसी फर्श के ऊपर दिखाई देता है। उसके बाद भोसले परिवार काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, वो आस-पास में आवाज़ लगाता है, चीखता है, पुकारते हैं। उसके बाद में काफ़ी लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। आखिर एक ही परिवार के साथ ऐसा क्या हो जाता है कि सारे के सारे जो हैं उस परिवार के लोग मौत के घाट उतर जाते हैं। आज की कहानी के माध्यम से यही जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रमजान सया और आज की सच्ची घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो महाराष्ट्र के नागपुर जिले की एक कहानी है जहाँ पर एक आलोक नाम का व्यक्ति रहता है। उसके फादर जो होते हैं, उनके पिताजी होते हैं जो पहले से ही नागपुर आकर जो है अपने सिलाई का काम करते हैं, वहाँ पर अपना काम बचा लेते हैं और वो काम बचाने के बाद एक ही लड़का होता है जिसका नाम होता है आलोक। आलोक माथुर का एक अच्छा लड़का होता है जिसकी उम्र 40 वर्ष के आसपास हो जाती है। आलोक माथुरकर कपड़े के व्यापारी होते हैं, काफ़ी ज़्यादा होशियार होने की वजह से वो अपनी एक दुकान खोल लेते हैं। दुकान खोलने के बाद अपने घर की स्थिति जो है काफ़ी सुधर जाती है। उनका एक हँसता-खेलता परिवार होता है जिसकी एक बीवी होती है, विजय नाम होता है। उनकी एक बेटी होती है 14 साल की, उसका नाम परी होता है और 11 साल का उसका एक बेटा होता है जिसका नाम साहिल होता है। एक हँसते-खेलते परिवार के पास दुकान के आस-पास में 10 मीटर की दूरी पर उसका एक ससुराल होता है, बोवड़े परिवार होता है। बोवड़े परिवार 10 मीटर की दूरी पर होता है जिसके अंदर उसके 60-60 के ससुर होते हैं जिसका नाम होता है देवीदास बोवड़े और 55 वर्ष की सास लक्ष्मीबाई बोवड़े होती हैं और उसकी एक 22 वर्षीय अविवाहित अमीषा करके उसकी जो एक साली होती है, वो उस परिवार के अंदर रहते हैं। आलोक जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा चंचल होता है और उसकी एक आदत होती है, वो हँसी-मज़ाक बहुत ज़्यादा करता है और कुछ इस तरीके की भी हँसी-मज़ाक कर लिया करता है जिसकी वजह से किसी को भी वो अपनी तरफ खींच लाता है। दुकान होने की वजह से विजय भी हमेशा जो है इसकी दुकान पर आया हुआ करती थी। तब से जो है विजय उनको जानता था और दोनों के बीच में जो है प्रेम बढ़ जाता है। प्रेम बढ़ने के बाद विजय जो है आलोक जो है विजय से शादी कर लेता है, प्रेम विवाह कर लेता है। प्रेम विवाह करने के बाद उनके 2 बच्चे हो जाते हैं। लेकिन अभी भी आलोक जो है अपनी आदतों से जो है सुधार नहीं कर पाता है। उसके बाद अपनी साली अमीषा होती हैं, उनके ऊपर भी जो है वह काली नज़रें यानी बुरी नज़र डालता हुआ दिखाई देता है। इसी तरीके से जो है जब भी उनको मौका मिलता है आलोक को 10 मीटर की दूरी पर अपना ससुराल होता है, वहाँ पर जाता है और अपनी साली के साथ जो है गप्पे लगाता है। सास भी जो है उसको देखकर कुछ बोल नहीं पाती है, वो हमेशा चुप होती हैं। उसी का फ़ायदा उठाते हुए आलोक एक दिन जब अपने ससुराल में जाते हैं, अमीषा को अकेला पाकर अपनी बाहों में भर लेता है। बाहों में भरने के बाद अमीषा कुछ तरीके से उस दिन तो अपनी जाल से छूट जाती हैं, आलोक के जाल से, लेकिन एक दिन उसके आत्मसमर्पण कर ही लेती हैं। आलोक जो है उसके साथ जो है संबंध बना लेता है, फिर उसके बाद में अमीषा भी जो है उसके बिना रह नहीं पाती हैं और यही सिलसिला उनका चालू रहता है। इस तरीके से चालू रहता है सिलसिला, बहुत टाइम निकल जाता है। लॉकडाउन के आसपास का टाइम हो जाता है और जैसे ही लॉकडाउन लगने वाला होता है, उससे पहले जो है विजय जो है अपने पति आलोक और अमीषा को जो है रंगे हाथ पकड़ लेती हैं। जिसके बाद विजय जो है काफ़ी आलोक के ऊपर चिल्लाती हैं, उसको ऊपर गुस्सा करती हैं और उसे समझाती भी हैं। साथ में अपनी सिस्टर को भी समझाती हैं, उनसे भी कहती हैं कि तुम एक अपनी बहन का जो है घर तोड़ने वाली हैं। इस तरीके से समझाने के बाद उसके ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन कुछ ही दिनों के अंदर उनके माँ-बाप को भी पता चल जाता है कि अमीषा आखिर जो है कुछ गलत काम कर रही हैं। अपने जीजा के साथ जो है वो गलत व्यवहार कर रही हैं और जीजा भी जो है अमीषा के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं। जिसके बाद अमीषा को बहुत डाँटा जाता है, फटकारा जाता है, उसे समझाया जाता है कि तुम्हारी बहन का जो भी है घर टूट सकता है। इसमें तुम्हारा अगर हाथ रहेगा तो तुम्हारे जो
बहन है वो घर पर आकर बैठ सकती हैं और उनकी ज़िंदगी खराब हो सकती है। उसका असर ये होता है कि जो मनीषा होती हैं, वो जो है आलोक से दूरियाँ बना लेती हैं और दूरियाँ बनाने के बाद आलोक रह नहीं पाता है, क्योंकि जो आदत आलोक को लगी है अमीषा के साथ, जिस तरीके से उसके साथ वो रिलेशन बनाता था, जिस तरीके से उसके साथ वो व्यवहार करता था, जिस तरीके से वो अपने हाथों से मस्तियाँ करता था, उसके बिना जो आलोक जो रह नहीं पा रहा था। आलोक हमेशा जब भी उसको टाइम मिलता था, वो जो है फिर उसके घर पे चला जाता था, अपने ससुराल चला जाता था। फिर अपनी आदतों से मजबूर जो आलोक उसके साथ फिर वैसे ही हरकतें करता था। इस तरीके से जो है लॉकडाउन लग जाता है। लॉकडाउन लगने के बाद आलोक एक दिन जो है हद कर लेता है, उसके घर पे जाता है और उसके साथ मनीषा के साथ फिर उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। लेकिन उसी बीच जो है मनीषा के जो है माँ-बाप वहाँ पर आ पहुँच जाते हैं। उसके बाद मनीषा के बारे में और जो है उसके बारे में, आलोक के बारे में एक बार फिर उनके माँ-बाप को पता चल जाता है कि आलोक आखिर मनीषा आखिर दोनों क्या कर रहे हैं। उसके बाद उनको समझाया जाता है। समझाने के बाद पुलिस को भी जो है रिपोर्ट दर्ज करवा दी जाती है। घर का मामला समझकर पुलिस वाले भी आखिर जो है रफा-दफा कर देते हैं इस मामले को। हल्की-सी जो है इसके ऊपर धारा लगा देते हैं। उसके बाद में उसे माफ़ीनामा लिखवाते हैं और माफ़ीनामा लिखवाने के बाद उसको छोड़ दिया जाता है। उसके बाद जो है मनीषा कभी भी जो है उससे बात नहीं करती हैं आलोक से, अपने जीजा से, और आलोक जो है उसी आदत से में मजबूर मनीषा से फिर से संबंध बनाने के लिए, उसके साथ आने के लिए, उसके साथ रात बिताने के लिए फिर से वो कोशिश में लगा रहता है। और एक दिन ऐसा आता है कि वो जो है मनीषा के घर पे पहुँच जाता है और जैसे ही मनीषा के घर पे पहुँच जाता है, मनीषा के घर पे कोई नहीं होता है। इस तरीके से मनीषा के घर पे कोई नहीं होता है, तो फिर से मनीषा के साथ जो है ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। तो उसके माँ-बाप फिर से वहाँ पर पहुँच जाते हैं, उसकी माँ पहुँच जाती है और माँ पहुँचने के बाद जो है उसको डाँटते हैं, फटकारते हैं आलोक को और फिर अपने घर से भगा देते हैं। भगाने के बाद फिर जो है आलोक जो है अपने घर पे आता है और घर पे आने के बाद जो कुछ ऑनलाइन पर जून का महीना होता है और जून के महीने के अंदर जो है ऑनलाइन पर कुछ सब जो सामान मँगाता है, उसके अंदर एक तेज़ धारदार चाकू जो है नॉन-वेज काटने वाला चाकू को भी मँगा लेता है और वो अपने पास रखता है और फिर जो है रात को 10 बजे वो जो है अपने ससुराल जाता है। ससुराल जाने के बाद पिता जो है काम पर चले गए होते हैं, नाइट की ड्यूटी होती है उनकी, गार्ड की सुरक्षा गार्ड के अंदर वो काम कर रहे होते हैं, तो वो ड्यूटी पर रहते हैं। लेकिन उसकी माँ बाजू में ही किसी के नामाकरण के लिए चली जाती हैं। घर पर कोई नहीं होता है। जब मनीषा घर के अंदर अकेली होती है, तो आलोक वहाँ पर पहुँच जाता है। पहुँचने के बाद देखता है कि मनीषा घर में अकेली हैं और मनीषा फ़ोन पर किसी से बात कर रही होती हैं। तब मनीषा उठती हैं और अचानक कहती है कि जीजा जी आप, तो वो मनी आलोक कहता है कि हाँ, मैं। तुम क्या कर रही हो? किससे बात कर रही हो? तो जब मनीषा कहती हैं कि मैं अपने मन की मर्ज़ी की मालिक, तुम कौन होते हैं मुझे पूछने वाले? इस तरीके से गुस्से में आकर उसको जवाब दे देती हैं, जिसके बाद आलोक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। गुस्से में आने के बाद मनीषा का हाथ पकड़ता है। हाथ पकड़ने के बाद उसको जो है बेड पर सुला देता है। सुलाने के बाद उसके साथ जो शारीरिक संबंध बनाने थे वो पहले बना लेता है। जब उसका मन भर जाता है, उसके बाद कहता है कि तुमने मेरे ऊपर आखिर रिपोर्ट क्यों दर्ज करवाई? तब मनीषा कहती हैं कि तुम इतने बेशर्म जो हैं, तुमको कितनी बार मम्मी ने समझाया, पापा ने समझाया, तुम समझते तो हो नहीं। इस तरीके से अगर नहीं मानोगे तो फिर आपके ऊपर रिपोर्ट ही दर्ज करवा दी जाएगी और क्या किया जाएगा। इस बात को सुनकर आलोक जो है बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और अमीषा से कहता है कि आज के बाद तुम नहीं तो पुलिस के पास जाने लायक रहोगी, नहीं किसी को रिपोर्ट करने लायक रहोगी। और जो चाकू जो उन्होंने ऑनलाइन पे खरीदा था वो अपने बैग से निकालते हैं। निकालने के बाद अमीषा के गले के ऊपर जो है रेत देता है। रेतने के बाद अमीषा का जो है गला कट जाता है और अमीषा ज़मीन पर तड़पती हुई गिर जाती हैं। गिरने के बाद आधे घंटे तक जो आलोक जो है वहीं पर उसको मनीषा को देखता रहता है। उसकी माँ जब घर के अंदर आती है और आते हुए देखती हैं कि मनीषा का गला कटा हुआ है, खून से लथपथ है और वो ज़मीन पर पड़ी हुई है, तो वो उसकी माँ जो है चिल्लाने की कोशिश करती हैं, दूसरे लोगों को बुलाने की कोशिश करती हैं। तब आलोक गुस्से में आ जाता है और उसी सास को पकड़कर उसका मुँह दबाकर उसका भी गला काट दिया जाता है, ये कहते हुए कि दूसरे लोग इस घर के अंदर आ जाएँगे, उनको मालूम पड़ जाएगा, सुनाई देगा, तुम इस तरीके से मत चिल्लाओ। इस तरीके से बोलते हुए उसकी सास का भी गला काट देता है। गला काटने के बाद बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता है, वो रात को 11 बजे के आस-पास अपने घर पर आता है और घर पर आने के बाद अपनी बीवी को उठाता है। बीवी को उठाने के बाद उसका भी गला रेत दिया जाता है उसी चाकू के साथ। फिर अपनी बेटी का गला रेत दिया जाता है और अपने बेटे साहिल का भी जो है गला रेत कर खुद अपने आप को फांसी लगा देता है, फांसी के ऊपर चढ़ जाता है और इस तरीके से अपनी पूरी ज़िंदगी जो है समाप्त कर लेता है। 5 खून के साथ छठा अपना खुद का खून कर लेता है और अपनी ज़िंदगी वहीं पर समाप्त कर लेता है। इस तरीके से आज की ये कहानी है दोस्तों। पुलिस जब इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है तभी उसमें पता चलता है, क्योंकि इस बात का जो पता होता है वो देवीदास बोबड़े को पता होता है और वो आखिर जो पूरी कहानी जो है
पुलिस वालों को बता दी जाती हैं कि आलोक नाम का मेरा जो दामाद है उसी का ये किया कराया है, क्योंकि वो अमीषा से प्यार करता था। अमीषा के बिना वो बिल्कुल भी रह नहीं पाता था। बहुत बार ऐसी बार हुआ है कि जब आलोक मेरे घर पर आता है और इसी तरीके की वो जो हरकतें करता था, जिस तरीके से वो हरकतें करता था, उसकी वजह से यही जो है मुझे यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है कि उसका यही सब किया कराया है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चलती है और उसमें पता चलता है कि आखिर आलोक ने ये सब कुछ अपने गुस्से में आकर और वो रिपोर्ट दर्ज कराने की वजह से उसने सारा गुस्सा जो है अपने परिवार पर निकाल देता है, सबको मौत की नींद सुला देता है। आज की कहानी यहीं खत्म करते हैं। अगली कहानी आज आपके के लिए कल सुबह 10:30 बजे सबसे पहले आपसे पास लेकर आएंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। सेफ रहिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए। जय हिंद।